हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो है बैड डिज़ाइन वर्सेस गुड डिज़ाइन। इसको हम ना डिटेल में समझते हैं। जो जो आप मिस्टेक्स करते हो मैं उन सबको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ताकि वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो और आप सब अपने बैड डिज़ाइन को गुड डिज़ाइन में ईजिली कन्वर्ट कर पाओ। So before going to start, let me introduce you myself. My name is Rajat Saini and I have around 10 years of experience in the UI UX industry. So पहले मैं जो है ना बैड डिज़ाइन की बात करता हूँ। बैड डिज़ाइंस में जनरली आप सब क्या मिस्टेक करते हो। जनरली मैं जो है ना स्टार्ट करता हूँ जूनियर लेवल डिज़ाइनर से, जो मिस्टेक्स बहुत बार करते हैं। यहाँ तक कि मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत बार ऐसी सिली सिली मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप सब ये मिस्टेक्स करना बंद कर दोगे सो गाइस डेफिनेटली आपका इंटरव्यू भी क्रैक होगा और कंपनी में प्रोजेक्ट पे काम करना भी बहुत आसान होगा। वो गलतियाँ क्या हैं आइए मैं बताता हूँ। नंबर 1 वो है फ़ॉन्ट्स की इनकंसिस्टेंसी होना। आप जब ऐप में फ़ॉन्ट्स डिफ़ाइन करते हो H1 H2 H3 H4 तो वही जो डिफ़ाइन किए हुए H1 हैं और H6 तक जितनी भी आपने हेडिंग्स डिफ़ाइन कर रखी है उसी फ़ॉन्ट्स की हायरार्की को आप प्रॉपरली फॉलो करोगे थ्रू एंटायर दी ऐप। जितना कहना आसान है मेरा, ट्रस्ट मी उतना ही करना ये भी आसान है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की बस नीड होगी। उसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और मेथड्स बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी ऐप में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग के अंदर जो भी आपने स्पेसिफिक कलर्स ले रखे हैं जैसे कि पैराग्राफ का, टेक्स्ट का या फिर बटन्स का, उन सब को आपको एंटायर ऐप में या फिर वेबसाइट में वही सेम कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी है। इसका मतलब यही है कि अगर आपने जो स्पेसिफिक कलर कोड ले रखा है वही कलर कोड आप पूरी ऐप के अंदर सेम ही फॉलो करोगे। नेक्स्ट जो मिस्टेक्स जनरली करते हैं वो करते हैं स्पेसिंग और अलाइनमेंट की। स्पेसिंग और अलाइनमेंट्स में जो है ना आप सबको यही नहीं पता होता कि कितनी स्पेसिंग आपको एक सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन में छोड़नी है या कितनी स्पेसिंग एक टेक्स्ट और पैराग्राफ में देनी है। जो स्पेसिफिक स्पेसिंग आपने उसमें फिक्स्ड कर दी वही स्पेसिफिक पूरी ऐप में चलेगी। उसके लिए आपको मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ। 4 की टेबल के हिसाब से आप स्पेसिंग को फिक्स्ड कर दो और पूरी ऐप में उसको फॉलो करो तो देखना आपकी स्पेसिंग जो है ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप पूरी ऐप में मेंटेन कर पाओगे। अगर स्टार्टिंग में आप सबको ये करने में दिक्कत होती है तो मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि आप स्टाइल गाइड तो बनाओ लेकिन पेपर पेन पे भी नोट डाउन करके रखो। एक बार 2 बार पेज में आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली फिर आपकी जो है ना प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और फिर आपको पेपर में नोट डाउन करने की भी कोई भी नीड नहीं होगी। तो मेक श्योर ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करो ताकि आप बैड डिज़ाइन को गुड डिज़ाइन के अंदर इजीली कन्वर्ट कर पाओ। इफ़ आई टॉक अबाउट द यूएक्स वाइज आपको ये चेक करना होता है कि किस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल है कि नहीं है, कि बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और टेक्नोलॉजी वाइज ये फिजिबल है भी या नहीं भी। तो इन सभी चीज़ों को आपको जो है ना ध्यान रखना है। अब इन सब के क्या स्टेप्स हो सकते हैं गाइस। इन सब के स्टेप्स बड़े सिंपल हैं कि आपको जो है ना आपको कंटिन्यूसली आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग रखनी है। जो टीम के अंदर जो काम कर रहे हैं उन सब के साथ मिलकर कोलैबोरेट करना है और अंडरस्टैंडिंग लेनी है पूरे प्रोजेक्ट की। और आप जो है यूएक्स रिसर्च को डेप्थ लेवल पर लेके जा सकते हो थ्रू दिस रिसर्च एरिया। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो बैड डिज़ाइन है वो गुड डिज़ाइन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे साथ फ्री सेशन बुक करवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हाँ, अगर आपको यूआई यूएक्स की जर्नी स्टार्ट करनी है तो गाइज मैं लाइव क्लासेस देता हूँ जहाँ पर मैं आपको 1-on-1 कोचिंग दूंगा और आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उसको इन्हेंस करूँगा ताकि आप अच्छी खासी जॉब ले पाओ और यूआई यूएक्स के करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर पाओ। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।